कैसे हैं आप सभी। तो क्या साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो जो आपकी गागर में सागर बुक है उसमें मदद के लिए जो टॉपिक्स हैं उनमें हमने केरल, आंध्र प्रदेश और असम और उत्तर पूर्व के लोक नृत्यों पर ये वीडियो बनाई है जो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगी। तो देख लेते हैं केरल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण एक लोक नृत्य है थेयम। आपसे थेयम पूछा जाएगा तो आप क्या बता दोगे जी केरल का है, शिव शक्ति अवतार से संबंधित। आपसे चवट्टू कली पूछेगा तो आप कहाँ का बताओगे, केरल का बताओगे। कुमति पूछेगा बेटा तो याद रखना है ये भी केरल का है। बेल काली बेटा याद रखना है, बेल काली भी केरल का एक फोक डांस है। पड्यानी, ये पद्यानी नाम से भी आ जाता है ना, ये पद्यानी नाम से भी आ जाता है, एक ही बात है ठीक है। तो पड्यानी या पद्यानी भी केरल का है। कोल कली बेटा केरल का है। मार्गम कली केरल का है। चाक्यार कुथु बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, चाक्यार कुथु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कुटियाट्टम को कुटियाट्टम भी कह देते हैं, किस नाम से आ जाता है, तो ये कुटियाट्टम के नाम से भी आ जाता है ठीक है, कुटियाट्टम के नाम से भी आ जाता है ये। और जो कली रूट वर्ड है ये आपको मिलता है केरल में, क्या मिलता है मेरे शेरों, तो कली जो रूट वर्ड है ये आपको मिलेगा केरल में ठीक है। आंध्र प्रदेश की देख लेते हैं, इसकी ट्रिक रहती है अंधा आदमी। तो देखो डंडरिया, डंडे की जरूरत पड़ती है भैया अंधे आदमी को चलने के लिए। लंबाड़ी, लंबा डे लगता है अंधे आदमी को। धीमसा, धीमा सा चलता है अंधा आदमी। घंटा मर्दाला, अगर कोई घंटा बजा रहा हो तो अंधे आदमी को क्या लगता है, कोई बहुत भारी भरकम भामकल्पम भारी भरकम आदमी घंटा बजा रहा होगा, कोई बहुत भारी भरकम मर्द ठीक है। उसे क्या पता पतला सा आदमी भी धूम मारेगा उसमें घंटा तो तब भी बजेगा। तो घंटा मर्दाला भामकल्पम आंध्र प्रदेश का है बेटा। अंधे आदमी को वीर नाट्यम, वीरता का नाटक भी करते रहना पड़ता है, चाहे दप्पू, चाहे वो व्यवहार से दब्बू ही क्यों ना हो। फिर माधुरी, माधुरी से शादी हो गई भाई अंधे आदमी की, और अंधे आदमी के लिए उसने दूसरे तीसरे दिन आके कच्ची पूड़ी बना दी। कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी भी डांस है ठीक है। कच्ची पूड़ी बना दी तो अगले दिन कह रही है वो गोभी भी बना दूं, अंधे आदमी से माधुरी कह रही है गोभी भी बना दूं। तो वो कह रहा है कोलाट्टम, कोयला ले आटा से, अंधा आदमी कह रहा है कोयला ले आटा से। और भुट्टा बोमुल, भुट्टा ही भून ले तू, तो भुट्टा ही भून ले, मैंने पूड़ी तो कल इतनी बढ़िया खिला दी आज रहने दे, तो भुट्टा ही भून ले। तो भुट्टा बोमुल बेटा। और तपेता गुल्लू भी कहाँ का है, तपेता गुल्लू भी आंध्र प्रदेश का है ठीक है। अब सवाल ऐसे भी बना है कि बिना वाद्य यंत्र के, यानी कोई म्यूजिक के लिए कोई चीज नहीं है इसमें, बस महिलाएं तालियां बजाती हैं गोले में, गोले में खड़ी हो जाएंगी और महिलाएं तालियां बजाएंगी बेटा है ना। और ये महिलाओं के द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, कौन सा, कुम्मी बेटा, कुम्मी ठीक है। गोभी आपसे पूछेगा कौन सा डांस विवाहों में होता है और लगभग गुजरात के गरबा जैसा है बेटा, तो ध्यान रखना है गरबा गोबी, गरबा गोबी, गरबा गोबी। डांडरिया तो पुरुष नर्तकों द्वारा जो गांव का दौरा होता है वो डांडरिया ठीक है बेटा। वीर नाट्यम शिव भक्तों द्वारा, और भैया शिव के भक्त तो वीर होते ही हैं, वो वीरता का नाटक भी नहीं करते, शिव के भक्त तो भैया वीर होते हैं ठीक है। चलिए, और धिमसा आपको बताइए, धीमा सा तो चलेगा, पैरों की आवाज ना हो ताकि, धिमसा ताकि पैरों की आवाज ना हो बेटा ठीक है। चलिए, बथुकम्मा केरल में, यहाँ भी आता है और तेलंगाना में भी आता है, वैसे बथुकम्मा ज्यादा वहीं पूछा जाता है बेटा तेलंगाना में ठीक है। चलिए, तपेता गुल्लू हमने देख ही दिया था। तो देवी मंगम्मा, देवी मंगम्मा का प्रतीक बर्तन है ना, उसके साथ ही डांस होता है। और गुसादी बेटा ये भी मेनली तेलंगाना में ही होता है, तेलंगाना में ही होता है ठीक है। कहाँ पे होता है मेरे भाई, ये भी तेलंगाना में ही होता है। गुसादी से एक सवाल और आता है, गुसादी नृत्य से एक महत्वपूर्ण नाम जुड़ा हुआ है और वो नाम है बेटा कनक राजू जी का। इनका है कनक राजू जी का है बेटा, जिनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था ठीक है। चलिए, उत्तर पूर्व के महत्वपूर्ण है बेटा, मणिपुर में लाई हरोबा, पुंग चोलम बेटा महत्वपूर्ण है, खंबा थोई भी महत्वपूर्ण है, खंबा थोई भी। डोल चोलम बेटा, जब मनी होती है तो डोल चोलम, रोज आदमी भैया डेली चिलम पीता है, जब आदमी के पास मनी होती है ना, मनी होती है तो डेली चिलम पीता है फिर तो वो। और भाई थबल चौंगबा, बल 4 गुना हो जाता है जब आदमी के पास मनी होती है ठीक है। ध्यान रखेंगे। मेघालय का देखो नोंगक्रेम, वांगला, लाहो, इसके अलावा वंगाला भी कर लेना। 100 ड्रमों का महोत्सव भी बोलते हैं इसको, 100 ड्रमों का महोत्सव बेटा। और एक होता है शाद सुक मिनसेम, शाद सुक मिनसेम ठीक है बेटा, ये भी कहाँ का है, तो ये भी वहीं का है ठीक है, जिसे हम मेघालय कहते हैं। तो वंगाला, नोंगक्रेम, वंगाला चल लिखा भी हुआ है, लाहो, लाहो बेटा ध्यान रखना है, लाहो, शाद सुक मिनसेम, ये सारे के सारे कहाँ के हैं, ये मेघालय के डांस है ठीक है। मिजोरम भैया, मैं जो रम पी लूँ तो मेरा चेराव घेराव हो जाता है, और खुल्लम खुल्लम खुल्ला मारते हैं मुझे सब, खुल्लम खुल्ला ठीक है। और छीलम, छीलम छिल जाता हूँ भैया मैं, जब इतना मारते हैं कि मैं छीलम छिल भी जाता हूँ, मैं जो रम पीता हूँ तो ऐसा होता है मेरे साथ ठीक है। चलिए, नागालैंड का भी, नागों के जेली जैसे अंग होते हैं, हाँ जी होते हैं। चांगलो नागालैंड का है। खेवा नाम का डांस भी है भैया, खेवा ठीक है, तो खेवा भी नागालैंड का है। मोन्यू आशो भी नागालैंड का है। तितली डांस भी नागालैंड का है भैया। मुड़ मुड़ के चलते हैं ना, मुड़ से तो मुड़ मुड़ के चलते हैं, जितने भी याद रखना है नाग जो है बेटा मुड़ मुड़ के चलते हैं ठीक है। रेंग के चलते हैं नाग, कैसे चलते हैं, रेंग के। और बेटा आलू यट्टू, आलू यट्टू नाम भी आपको याद रखना है, आलू यट्टू। और साथ में आपको नूरा लीम, नूरा लीम ये नाम भी बेटा याद रखना है, क्या, नूरा लीम भी याद रखना है ठीक है, नूरा लीम भी याद रखना है। त्रिपुरा का बहुत महत्वपूर्ण है बेटा होजागिरी, गरिया बहुत महत्वपूर्ण है, लेबांग बुमानी बहुत महत्वपूर्ण है त्रिपुरा का बेटा, संगराई बहुत महत्वपूर्ण है हक ये भी, बिजू भी। और एक डांस और आएगा बेटा वेलकम। त्रिपुरा के ये जो डांस हैं आपको बार बार रिपीट करने हैं, इस वीडियो को भी बार बार देखना है। ये होजागिरी त्रिपुरा का है, गरिया त्रिपुरा का है, लेबांग बुमानी त्रिपुरा का है, बिजू त्रिपुरा का है हक त्रिपुरा का है, और बेटा संगराई भी कहाँ का है, त्रिपुरा का। असम का देख लो भैया, कल ही गोपाल की शादी हुई है और बहू आई है। असम मतलब औसम, औसम का मतलब तो जानते हो ना, औसम मतलब शानदार। तो कल ही गोपाल की शादी हुई है, बिहू बिहा हुआ है ये मान लो, और बहू हुई आई है बेटा कैसी, औसम। झूमर भैया, शादी के बाद ना पूरा मोहल्ला झूम रहा है और घर लग रहा है देवधानी जैसा, भैया गोपाल का घर देवधानी जैसा लग रहा है क्योंकि बहू आई है, औसम। गोपाल के घर में नट पूजा चल रही है, महारास हो रही है क्योंकि बहू आई है, औसम। खेल गोपाल भी भाई, खेल भी हो रहे हैं वहाँ पे कई अलग अलग तरह के ठीक है। और याद रखना है बेटा अंकिया नाट, सब तो आ रहे हैं गोपाल के घर में, पर अंकित भाटी सर तो नाट गए भैया। अंकिया नाट, अंकित भाटी जी नाट गए, क्यों नाट गए, वो कह रहे हैं भैया मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, SSC GD वाले बच्चों का एग्जाम आ रहा है, मेरा तो परोसा घर ही भिजवा दियो। मेरा परोसा कहाँ भिजवाओगे, घर ही भिजवा दियो भैया, मैं ना रहा ठीक है। तो ध्यान रखना अंकिया नाट, अंकित जी तो नाट गए। और भाई बहू ने आते कहा बुगरूम्बा, मुझे तो बिगरूम चाहिए अपने घर में, यहाँ तुमने दहेज तो इतना सारा ले लिया, मुझे कमरा छोटा सा दिया है। तो अंकिया नाट, अंकित जी नाट गए। बिगरूम्बा कौन मांग रही है, औसम बहू, औसम बहू ध्यान रखना है बेटा। और बोड़ो, बड़ो रूम मांग रही है, बड़ो बड़ो रूम भैया, बिगरूम्बा ठीक है। और ओजापल्ली भी बहुत महत्वपूर्ण है, ओजापल्ली भी बिछुआ बच्चों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। बुगरूम्बा बेटा बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है ठीक है। बिहू 3 बार होता है, रोंगाली, कोंगाली, भोगाली। रोंगाली अप्रैल में,
कोंगाली अक्टूबर में और बेटा भोगाली जनवरी में। अंकिया नाट बेटा श्रीमंत शंकरदेव द्वारा रचित। ये वही श्रीमंत शंकरदेव हैं जिन्होंने 15वीं शताब्दी में किसको प्रसिद्ध बनाया था? सत्रिया नृत्य को। सत्रिया नृत्य को बेटा वो वही है, याद रखना है। और इसमें जो प्रस्तुति होती है उसको भोना या भावना कहते हैं, ठीक है। तो असम से संबंधित है। और झूमर भैया, चाय बढ़िया सी बन जाए ना तो झूमर लगे लोग, चाय भी इतनी अच्छी बन जाए कभी कभी कि लोग जाए झूमने, ठीक है। लोग झूमना शुरू कर दें बेटा, ठीक है। तो ये आपकी जो तैयारी है उसमें बहुत मदद करने वाली वीडियोज रहेंगी। अब मैं हर वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि आपका उससे समय ही नष्ट होगा। तो अभी बच्चों किसी वीडियो में हम रखेंगे बस ये। तो अभी आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, तो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य। और आपको बार बार इनका रिवीजन करना है अपने एग्जाम से पहले। अरुणाचल का शुरू कर देते हैं बेटा। अरुण अरुणाचल की शादी हुई है, एक जगह गए हैं दोनों शादी में। आपको बताइए अरुणाचल आपने पूरे साल पढ़ा है कि जी शादी में गए और दोनों जो है क्या डांस करने का आंचल के मन में है। और अरुण कह रहा है मैं नहीं नाचूंगा, आंचल करिए तो मैं तो जरूर नाचूंगी, ठीक है। तो अरुण कह रहा है ठीक है चल नाचेंगे पर मुखौटा लगाएंगे। अरुण कह रहा है मुखौटा लगा के नाचेंगे। और कौन से मुखौटे लगा रहे हैं अरुण अरुणाचल? लॉयन और पीकॉक के, लॉयन और पीकॉक के। तो मुखौटा लगा के कौन डांस कर रहे हैं? अरुण अरुणाचल। लॉयन एंड पीकॉक के बेटा याद रखना है। और ये लॉयन एंड पीकॉक मोनपा जनजाति का डांस है। चलो अरुण कह रहा है हम छल तो ना कर रहे लोगों के साथ, हम ऐसे दुबक दुबक के नाच रहे हैं। तो आजकल कह रही है डांस ही तो कर रहे हैं, कौन सा बैंक की डकैती कर रहे हैं? तो याद रखना है बेटा, ठीक है। फिर कह रहा है छल तो ना करे के ना। अब वो मुखौटा क्यों लगा के? क्योंकि भैया अरुण की बुइया रहती है, बुइया पास ही रहती है। वॉन्चो करो इसको, वॉन्चो। तो अरुण को डर है वो वॉच ना कर ले। अरुण की बुइया जो है पास ही रहती है, क्योंकि पासी कौन की? अरुण की बुइया पास ही रहती है क्योंकि भैया पास ही रहती है क्योंकि वो, इसलिए ध्यान रखना है ताकि वो वॉच ना कर ले, ठीक है। वरना तो कल्ली खरा के बोल देगी अरे छोरा तू बड़ो छम कर रहा हो, कल तो शादी में है बड़ा छम कर रहे तू छोरा, ठीक है। तो बाड़ो छम भी अरुणाचल का है। और अरुण कह रहा है खड़ा हो जाएगा रिखमपाड़ा, अरे खड़ा हो जाएगा, इसलिए तो चुपचाप मुखौटा पहन के नाच ले, ठीक है। जो बिना ट्रिक के याद करेंगे, मुखौटा अरुणाचल का है, लॉयन एंड पीकॉक अरुणाचल का है, मोनपा जनजाति का है, छालो अरुणाचल का है बेटा, बुइया महत्वपूर्ण है, मिश्मी जनजाति। बुइया के क्या पूछती हैं आपसे? मिस करते हो बच्चों हमें? ये बुआ है वो आके क्या पूछती है? मिश्मी मुझे मिस करते हो बच्चों तुम, ठीक है। और ना चाहे मम्मी कुछ भी कहती रहती हूँ लेकिन है ना फिर सामने क्या हाँ जी ये तो बहुत याद करें तुम, ठीक है। तो वांचो पासी कौन की, वांचो और बेटा पासी कौन की याद रखना है, ये भी वहीं का है। बाड़ो छम बहुत महत्वपूर्ण है, रिखमपाड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। और बाड़ो छम जो है अच्छाई और बुराई की लड़ाई का चित्रण होता है बेटा। बिहार में तो ध्यान रखना है भैया जट जटिन, पावरिया है ना, पावरिया, विदेशिया, कजरी। और ध्यान रखना है बेटा छऊ वैसे यहाँ नहीं मांगते हैं, छऊ को हटा देना है यहाँ से, ठीक है। छऊ यहाँ का पूछा नहीं जाता है तो हटा दो। कर्मा बेटा बिहार का, धोबिया ये या रूट वर्ड है, धोबिया बिहार का है बेटा, है ना, रूट वर्ड है। धोबिया कहाँ का है? बिहार का बेटा। लास्ट में या है ना, लास्ट में। झिझिया याद रखना है, झरनी, जुमरी, फगुआ महत्वपूर्ण है बेटा बहुत, डोमकच महत्वपूर्ण है, जितिया बहुत महत्वपूर्ण है, धोबिया बहुत महत्वपूर्ण है, विदेशिया बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पावरिया के साथ साथ पनवारिया नाम भी आता है, पनवारिया भी। तो सारे के सारे बिहार के हैं। जट जटिन भी है, पनवारिया है, विदेशिया है, कजरी है, कर्मा यहाँ कई राज्यों में मिलेगा बिहार के आसपास, धोबिया है बेटा, झिझिया महत्वपूर्ण है, झरनी जुमरी महत्वपूर्ण है, फगुआ बहुत महत्वपूर्ण है, फगुआ, डोमकच बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, जितिया महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना जट जटिन मिथिला क्षेत्र का युगल प्रेम नृत्य है। भैया जब दो हैं तो युगल तो हो गई, युगल मतलब जोड़ा, दो है तो जोड़ा तो होना ही है। झिझिया बेटा नवरात्रि में दुर्गा माँ के 3 रूपों को समर्पित है, झिझिया नवरात्रि में दुर्गा माँ के 3 रूपों को। और बेटा पाइका, हाँ पाइका बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। तो पाइका जो है बेटा योद्धाओं की शारीरिक गतिविधियों का विकास, ठीक है। चलिए पाइका इस क्षेत्र में मिलता है कई राज्यों में। महाराष्ट्र बेटा लावणी, तो लावणी महाराष्ट्र का है, बहुत महत्वपूर्ण है। तमाशा भी कहाँ होता है भैया? बॉलीवुड है जहाँ, वहीं तो तमाशा होगा, तो ये भी। तो वाड़ा बेटा, तो वड़ा पाव, जैसे वड़ा पाव से मिलता जुलता लिख रहा है ना, वड़ा पाव महाराष्ट्र में चलता है, वो वड़ा हो जाएगा। लेजिम बेटा याद रखना है, होली, एक गौरीचा ललिता भी है वहाँ का, गौरीचा भी और ललिता भी है बेटा, कहाँ का है? तो ये भी है, ठीक है। तो लावणी हो गया, तमाशा, पोवाड़ा जो शिवाजी महाराज के जीवन पर है, लेजिम ये भी हो गया, और कोली बेटा हो गया, कोली, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश, भाई मध्य प्रदेश को हमने मान लिया पेट मान लिया मध्य प्रदेश को। तो आपको पता है भैया पेट बढ़ जाता है कब? जब फूल जाता है ना किसी का पति तो उसका पेट बढ़ जाता है। जब फूल जाता है पति तो पेट बढ़ जाता है। मटकी जैसा हो जाता है बेटा मध्य प्रदेश, फूल जाता है पति तो बढ़ जाता है मध्य प्रदेश, यही तो है पेट, मध्य प्रदेश ही तो है। तो याद रखना है बेटा, फूल जाता है पति तो बढ़ जाता है मध्य प्रदेश, मटकी जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश, गदा जैसा हो जाता है, गदा होती है ना, गदा मोटी सी हनुमान जी की गदा, तो गदा जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश। और भैया जब मध्य प्रदेश ऐसा हो जाता है ना तो साले लाल की, ये और है भैया, साले भी लौकी की सब्जी खिलाते हैं कि जीजाजी मोटे हो गए हो अब तो लौकी की सब्जी मिलेगी, तो साले भी लौकी की सब्जी खिलाते हैं जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। और ज्वार की रोटी खिलाते हैं जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। तो फूलपति याद रखना है बेटा मध्य प्रदेश, फूल जाता है पति तो बढ़ जाता है मध्य प्रदेश, मटकी जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश, गदा जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश, ज्वारा बेटा साले लाल की ज्वारा हो जाएगा। 13 ताली ये बेटा राजस्थान में भी चलते हैं। और कमार या कामड़ जनजाति ऐसे लिखाएगा, कामड़ जनजाति। और 13 ताली ना पहले राजस्थान के लिए होता है, 13 ताली पहले राजस्थान का ही डांस है, ठीक है। राई महत्वपूर्ण है बेटा, अहिराई, भगोरिया बहुत महत्वपूर्ण है, भगोरिया कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और कक्सार भी बेटा महत्वपूर्ण है, कक्सार। छत्तीसगढ़ देखो, कर्मा ये आपको मिला था बिहार में भी। पंडवानी, ये पांडव तो छत्तीसगढ़ में रहेंगे। पंथी बहुत महत्वपूर्ण है भैया, छत्तीसगढ़ में पूरी रात नाच चल रहा है, नाच, ठीक है। चलिए सुआ याद रखना है बेटा, सुआ ये कभी कभी ऐसे भी लिखाता है, सुआ एक ही बात है ना। सैला यहाँ भी है, गेड़ी, गौर भी है बेटा, सरहुल भी है, मारिया भी है, मारिया। वैसे सरहुल याद रखना है, सरहुल यहाँ से ज्यादा किसके लिए आता है? झारखंड के लिए, मेनली किसके लिए आता है सरहुल? अगर झारखंड ना हो ना तो ही आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा, वरना तो ये झारखंड के लिए आता है सरहुल जो है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखना है बेटा, ये कर्मा जो है गोंड, बैगा और उरांव जनजाति करते हैं कर्मा को, गोंड, बैगा और उरांव। पंडवानी में महाभारत की कथाओं का वर्णन है, तो महाभारत की कथाओं का वर्णन पंडवानी में है। पंथी को कौन करते हैं? तो बेटा सतनामी समुदाय करता है, सतनामी समुदाय। और राधेश्याम बारले जी इसमें महत्वपूर्ण नाम है इसमें। तो बेटा हम बात कर रहे हैं पंथी की। सुआ नाच बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, सुआ नाच को ही तोता नृत्य भी कहते हैं। इसमें महिलाएं तोते की तरह नाच करती हैं। कौन करती है मेरे शेरों? तो महिलाएं तोते की तरह नाच करती हैं, ठीक है। और याद रखना है राउत नाच में यदुवंशियों द्वारा दीपावली पर दोहे गा कर ये किया जाता है, दोहे गा कर ये किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार ऐसे टाइम पे पढ़िएगा जब आप इधर उधर कहीं जा रहे हो, जब घर पे हो ना तब तो किताब से अच्छे से पढ़ रहे हो, उस टाइम पे पढ़िए जब आपका टाइम और कहीं यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आपको पता होगा कि गोवा को हम देखने के लिए जाते हैं भैया। गोवा क्यों जाते हैं? हम देखने के लिए, ठीक है, याद रखना है। घोड़े मोदनी, क्या घोड़े पे जा सकते हो गोवा? नहीं जी, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, याद रखना है भैया, याद रखना है। कब जाओगे? धन अगर है तभी तो जाओगे गोवा। तो भैया देखने के लिए जाते हो गोवा, घोड़े पे जा सकते हो क्या गोवा? धन अगर है तभी तो जाओगे भैया। कोई तो अपने कुनबे को ले जाता है, कुनबे को ध्यान रखना है। तो ये कुनबी जो है ये भी ढालो भैया, ढल जाता है आदमी गोवा में। जो यहाँ कुर्ता पजामा पहने ना, वहाँ वो भी भैया हाफ पैंट सी पहन के घूमे। फिर याद रखना है, ढालो ढल जाए जो जगह, वो कौन सी है? गोवा है। तो बेटा याद रखना है, शिगमो और फुगड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। शिगमो फुगड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। शिगमो और फुगड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। और तरंग मेल, टोनिया मेल नाम की चीजें भी वहीं मिलेंगी आपको, ठीक है, वो भी आपको वहीं मिलेंगी। बात करें हम गुजरात की, तो बेटा गरबा गुजरात का है। और गरबा आपको पता होगा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में है, जिसकी हमने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी गागर में सागर बुक के लिए ही। जो याद रखना है, हमारी 16 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में से एक है। डांडिया डांस भी बेटा यहीं का है। टिप्पाणी भी बेटा गुजरात का ही है। भवई गुजरात और राजस्थान दोनों का है बेटा। ये जो है गुजरात का भी है, तो कभी आपसे राजस्थान आ जाए और गुजरात ना हो तो घबराना मत, ये राजस्थान का भी है मेरे शेरों, ठीक है। तो भवई गुजरात का भी है, राजस्थान का भी। और भैया ये जो गुजरात के लोग हैं सीधे धमाल ही मचाते हैं, याद रखना। गरबा नवरात्रों तक चलता है, याद रखना है। और भवई में 7 से 9 घड़े सिर पर संतुलित किए जाते हैं, आपने देखा होगा भैया। 7 से 9 घड़े अकेले सिर पे संतुलित जो बैलेंस बनाया जाता है ना, तो वो होता है कौन सा? भवई, ठीक है। ये भी गुजरात का है। तो सारे महत्वपूर्ण है बेटा। हरियाणा का झूमर है एक, तो भैया हरियाणा के लोग झूमते रहते हैं। फाग बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा का। फाग, अरे भैया फाग हमारे तो हरियाणा में जन्म हो गया, हमारे तो खुल गए भैया भाग, ठीक है, ध्यान रखना है। और याद रखना है, हरियाणा के लोग धमाल तो मचाते हैं जी, बिल्कुल मचाते हैं। और भैया लूर हरियाणा के लोगों के चेहरे पे दिखेगा नूर। लूर हरियाणा के लोगों के चेहरे पे दिखेगा नूर। सांग होता है बेटा, सांग या स्वांग लिख देते हैं। छठी नृत्य, छठ पूजा नहीं, छठ पूजा बिहार का है मुख्यतः, यूपी बिहार में ज्यादा चलता है। और छठी जो डांस है ना मेरे शेरों, छठी डांस चलता है बेटा कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। जन्म के छठे दिन होता है ये। और खोरिया ध्यान रखना, खोरिया भी बोलते हैं कहीं कहीं। जब दूल्हा चला जाता है कहाँ बारात लेके, तो घर की महिलाएं, क्योंकि पहले तो महिलाएं जाती नहीं थी कहीं भी शादी वादी में, अब तो जाने लगी हैं, तो वहाँ खोरिया होता है, उसको हम खोरिया या खोरिया नाम से जानते हैं, ठीक है। हिमाचल में बेटा याद रखना है, थोड़ा नटी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भैया नटी कौन है? नोटी कौन है? हिमाचल बहुत नोटी है। थोड़ा याद रखना है, कोई पूछता है भाई तुम ज्यादा तो ना हो नोटी, ना जी, थोड़ा ही हम तो, ठीक है। कयांगमाला बहुत महत्वपूर्ण है। राक्षस नृत्य भी यहीं का है बेटा, याद रखना है, हिमाचल प्रदेश का। छऊ याद रखना है, 3 जगह चलेगा आपको छऊ। तो झारखंड में जो जगह है ना, उसको हम बोलते हैं सरायकेला छऊ। जो झारखंड का छऊ है मेरे शेरों, उसे हम बोलते हैं सरायकेला छऊ, ठीक है बेटा। सरायकेला छऊ बोलते हैं जो झारखंड का छऊ है, ठीक है। चलिए पाइका, तो तलवार ढाल के साथ मार्शल आर्ट होती है पाइका। और पाइका बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, लगभग पूरे इलाके में मिलेगी पाइका आपको। अभी आपने पीछे भी पढ़ा था छत्तीसगढ़ में, अभी आप उड़ीसा में भी पढ़ लोगे। तो पाइका में आपको अगर ऑप्शन मिलेगा ना, तो चाहे तो असम वगैरह का मिलेगा, चाहे उत्तराखंड वगैरह का मिलेगा, मतलब कंफ्यूजन वाला नहीं मिलेगा, या फिर नीचे तमिलनाडु वगैरह का मिलेगा। तो अगर इन राज्यों में से कोई भी आएगा तो आप पहचान लोगे, ठीक है। चलिए मुंडारी बेटा संथाल झारखंड का है। और सोहराई भी बेटा झारखंड का है, ठीक है। यही याद रखना है बेटा, सोहराई कहाँ का है? झारखंड का है। कर्नाटक बेटा यक्षगान है, तो कर्नाटक का यक्षगान, ठीक है, प्राचीन नाटक रूप है। डोली कुनीथा, और कुनीथा में आप ये समझ लेना, ये जो वर्ड है ना कुनीथा, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। नागमंडला बेटा कर्नाटक का है। वीरगासे कहाँ का है बेटा? कर्नाटक का है। और कर्नाटक में करगा भी मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है, करगा डांस भी है ना, करगा भी मिलता है। और बेटा भूत आराधने भी मिलता है, भूत आराधने भी कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक में मिलता है। और एक 8 वर्ड, बोलक 8 और उम्मट 8, बेटा बोलक 8 और उम्मट 8 जो वर्ड है ना, 8 वर्ड, ये भी वहीं मिलते हैं आपको, उम्मट 8 बोलक 8 बेटा, ठीक है। तो कर्नाटक में फिर से देख लो, यक्षगान चलता है, खूब चलता है, करगा चलता है, भूत आराधना चलती है, भूत की आराधना कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, भूत की आराधना कौन करता है? ठीक है। नागमंडला, अरे भैया नागमंडली क्या भूत की आराधना करी थी? नहीं, नाटक कर रही होगी, ठीक है। बोलक 8 उम्मट 8 हो जाएगा। डोलू कुनीथा हो जाएगा। तो कुनीथा वर्ड कहीं मिलेंगे बेटा, कुनीथा आपको कर्नाटक से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। चलिए नागमंडला नाग शांति के लिए। वीरगा से बेटा दशहरा का ही है, वैसे भी दशहरा भी तो वीरता का त्योहार है। दशहरा किसका त्योहार है? वीरता का त्योहार है, ठीक है। तो वीरगा से हो गया। और बेटा यहाँ पे हो गया है, ध्यान रखना है, वीरगा से और नागमंडला, ये सारे के सारे डांस हैं कहाँ के? ये सारे के सारे डांस आपको याद रखने हैं, ये बेटा किसके हैं? कर्नाटक के हैं, ठीक है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देख लेते हैं। भरतनाट्यम आपको पता है, पहले तो 2-3 चीजें इसके बारे में भी पता होनी चाहिए। सबसे पुराना है ना, सबसे कौन सा बेटा? पुराना, लगभग 2000 साल पुराना है ये, ठीक है। मंदिरों में किया जाता था, दासी अट्टम भी बोल देते थे इसको, दासी अट्टम सादिर भी इसी को बोल देते थे, ठीक है। चलिए, और शैव धर्म से संबंधित है, ये सवाल भी आता है, शैव धर्म। अब आपको बताना चाहिए तमिलनाडु का है, कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो ये सारा फैक्ट हो गया। अब भैया देखो, भरतनाट्यम को हमने कनेक्ट कर लिया भारत, हमने भारत देश से जोड़ लिया। तो भैया रुक्मणी देवी अरुण को मिलती है डेली, कहाँ मिलेंगी? रुक्मणी तो भैया इंडिया में तो रहेंगी, अरुण को मिलती है, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम भैया पदम पैर छूते हैं भैया, सुबह हम पैर छूते हैं, कहाँ? भारत में ही तो छूते हैं, याद रखना है। मल्लिका के सारे भाई कहाँ रहते हैं भैया? मल्लिका के सारे भाई तो यहीं रहते हैं जी, भारत में ही। यामिनी कृष्णमूर्ति, यहाँ मिनी छोटी कृष्णमूर्ति कहाँ मिलेंगी? अमेरिका वाले थोड़ी रखेंगे भैया, भारत में मिलेंगी, तो भारत में, याद रखना है। और हम ये 2 नृत्य से जुड़ी हुई हैं, तो भैया छोटी कृष्णमूर्ति को हम कभी कच्ची पूड़ी खिला देते हैं, कुछ पूड़ी भी यहीं का हो जाएगा। भैया लीला जो होती है भगवान की, उसे सैमसंग के टीवी पे कहाँ देखते हैं हम? सैमसंग के टीवी पे देखें, चाहे भैया वीवो के पे देखेंगे तो इंडिया में, भारत में। भैया लीला सैमसंग पर दिखाई जाती है भारत में। वैजंती माला पहनती है भैया भारत में, और हर बाला सरस्वती की तरह होती है भारत में, बुद्धि की प्रतीक। और भैया एम के सरोजा भैया रोज ही पदम छूते हैं सुबह, तो एम के सरोजा और जो पद्म सुब्रमण्यम है भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है, इन्होंने इस नृत्य को क्या बेटा वैश्विक पहचान दिलाई है, और कला क्षेत्र संस्थान या कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करी इन्होंने, कहाँ पे? चेन्नई में बेटा, कहाँ पे? चेन्नई में, आपने पढ़ा होगा। कथक में बेटा तो देखो बिरजू महाराज, तो जहाँ बिरजू महाराज आ जाएंगे, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, तो इस तरह से जो भी महाराज आएंगे वो बेटा किस में आएंगे? सीधे वो कथक में आ जाएंगे। तो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। कथक माने कब थकना बेटा, कब थकना। भैया जो सितारों में रहती है देवी, वो कब थकती है? वो तो कभी नहीं थकती। और भैया शोभना नारायण, अगर थक जाए तो शोभा थोड़ी देगा ये नारायण को, अगर नारायण थक जाए तो भैया शोभा थोड़ी देगी ये बात उनको। मालविका सरकार, भैया मालविका माल की तरह बिक जाती है सरकार, है ना? नहीं ये वाला नहीं, मालविका सरकार को जोड़ो कि भैया माल बेच के सरकार कब थकती है? कभी ये बेच दिया, कभी वो बेच दिया, कभी वो बेच दिया, तो माल बेच के सरकार कब थकती है?
प्रेरणा श्रीमाली और भैया जिसे प्रेरणा जिसने ले रखी हो ना वो भला कब थकती है बताओ। कुमुदनी लखिया, भैया कुमुद के तो लाखों फैन है तो फिर वो कब थकेगी भैया। जिस कुमुद के लाखों फैन है वो थोड़ी थकेगी, वो तो पूरी मेहनत करेगी जिंदगी में। और बेटा विद्या गौरी अड़कर, भैया जो विद्या लेके खड़ी है ना, जो गोरी जो बिटिया हमारी क्या विद्या लेके खड़ी है वो तो अड़कर खड़ी हो जाएगी, वो कब थकेगी भला किसी से, वो कभी नहीं थकेगी। तो याद रखना है पंडित बिरजू महाराज कत्थक, लच्छू महाराज कत्थक, महाराज वर्ड कत्थक में मिलेगा, सितारा देवी कत्थक बेटा याद रखना है, ठीक है। चलिए नारायण शोभना नारायण कत्थक, मालविका सरकार कत्थक, प्रेरणा श्रीमाली कत्थक, कुमुदनी लखिया कत्थक, विद्या गौरी अड़कर कत्थक। ओडिसी के केलुचरण महापात्र, ये महापात्र जो वर्ड है ना ये वहीं आपको मिलेगा इसमें ओडिसी में। सोनल मानसिंह, भैया सोनल मानसिंह, सोना होता है ना, सोना जिसके पास होता है भारत में वो तो भैया उड़ने लगता है, ध्यान रखना है, उसका मान भी सोने से ही बढ़ता है, वो उड़ने लगता है। माधवी मुदगल उड़ीसी की है। मायाधर राउत बेटा, राउत वर्ड भी मिलेगा खूब सारा वहाँ पे, ठीक है भाई। किरण सहगलवी, संयुक्ता पाणिग्रही बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। कालीचरण पटनायक, दुर्गा चरण रणवीर और कुमकुम मोहंती याद रखना है, ये सारे के सारे ओडिसी के हैं। क्या है ओडिसी के? कुचिपुड़ी के बेटा वी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी, राजा और राधा रेड्डी, और ये रेड्डी वर्ड जो है आपको यहीं पे मिलेगा, और भी कई रेड्डी मिलेंगे वो कुचिपुड़ी से ही मिलेंगे मैक्सिमम, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति हमने बताया था भैया भारत में मिलती है कृष्णमूर्ति और उनको कुचिपुड़ी खिला देते हैं, तो इनके दोनों है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी है। और वेमपति चिन्ना सत्यम ये भी कुचिपुड़ी है बेटा, वेमपति चिन्ना सत्यम भी का है, ध्यान रखना है, ये भी कुचिपुड़ी है, ठीक है, कुचिपुड़ी है। चलिए कथकली बेटा याद रखना है। अच्छा हमें एक चीज और रह गई अभी, भैया ओडिसी उड़ीसा का डांस है, ये भी रखते चलो साथ साथ में। ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिशा का डांस है बेटा। कुचिपुड़ी भैया कच्चीपुड़ी अंधे आदमी कोई तो दे सकते हो आप, अंधे आदमी को भैया जो सही सही है वो तो नहीं खाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, जो भी ऑप्शन में आ जाए बेटा, जो भी ऑप्शन में आ जाए। कलामंडलम गोपी कथकली, रीता गांगुली कथकली बेटा याद रखना है। कोट्टकल शिवरामन महत्वपूर्ण नाम है बेटा, कथकली। वल्लथोल नारायण मेनन कथकली, उदय शंकर और शांताराम भी बेटा कथकली, और गोपीनाथ भी कथकली, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कौन सा डांस है, कौन सा डांस है बेटा याद रखना है जिसमें बहुत सारा क्या होता है, मेकअप होता है और चेहरे के हाव भाव जो है वो बदलते बदलते दिखाई जाते हैं। और बेटा उन हाव भावों के माध्यम से हम क्या दिखाते हैं, उन हाव भाव के माध्यम से हम पौराणिक कथाओं का वर्णन करते हैं, तो ये सब कथकली में आएंगे। मणिपुरी बेटा बहुत महत्वपूर्ण नाम है, देखो तो कथकली कहाँ का है? केरल का है। और याद रखना है कथकली पुरुष करते हैं अक्सर, है ना, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें भाषा मणि प्रबलम भाषा होती है, क्या होती है? मणि प्रबलम बेटा भाषा होती है, जो कि संस्कृत और मलयालम का योग है, ठीक है। और कैरेक्टर कई सारे होते हैं, पर पाचा कथी, पाचा जो है इसका हीरो होता है और कथी इसका खलनायक होता है, क्या होता है? खलनायक होता है। मणिपुरी बेटा मणिपुर का ही है। तो गुरु विपिन सिंह इसमें सबसे बड़ा नाम है। फिर झावेरी बहनें हैं, झावेरी बहनें 4 बहनें हैं, ध्यान रखना है, झावेरी सिस्टर्स बोलते हैं उनको। नैना, दर्शना, रंजना, सुवर्णा, हालांकि ऐसे ज्यादा पूछा जाता है झावेरी बहनों का संबंध। भैया झावेरी 4 बहन है और चारों अपने माथे पे मणि पहनती हैं। भैया गुरु विपिन सिंह मणिपुरी और झावेरी 4 बहनें हैं, चारों माथे पे मणि पहनती हैं। और निर्मला मेहता बेटा मणिपुर। गुरु अमुबी सिंह बहुत महत्वपूर्ण नाम है, गुरु अमुबी सिंह बहुत महत्वपूर्ण बेटा। और नल कुमार सिंह, ये देवी वर्ड आपको यही मिलेगा, और मणिपुर के नाम तो आपको पहले ही पता चल जाते हैं, एल्बिनो देवी, कलावती देवी, तो मणिपुर में देवियां भी मिलेंगी। और भैया जिसके पास मणि हो वो राजकुमार तो सिंह को भी जीत लेगा, जिसके पास मणि हो वो राजकुमार तो सिंह को भी जीत लेगा। तो राजकुमार सिंह जीत बेटा याद रखना है, राजकुमार सिंह जीत। मोहिनीअट्टम याद रखना है, सुनंदा नायर बेटा मोहिनीअट्टम, ये भी कहाँ का? केरल का ही डांस है। कहाँ का है मेरे शेरों? तो ये भी केरल का ही डांस है बेटा, ये भी कहाँ का है? केरल का ही डांस है, याद रखना है, ठीक है। चलिए इसमें भी मणि प्रबलम भाषा यूज होती है। और याद रखना है ये भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी है, ठीक है। तो भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी यानी एकल स्त्री नृत्य है, अकेली स्त्री का नृत्य इसमें होता है बेटा, एकल स्त्री नृत्य है, याद रखेंगे, ठीक है। तो सुनंदा नायर याद रखना है बेटा मोहिनीअट्टम। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा सबसे महत्वपूर्ण नाम ये है इनका, इनको पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है इस नृत्य को बेटा। जयप्रभा मेनन भैया, जयप्रदा की तरफ तो सब मोहित हो जाते होंगे ना, बहुत सुंदर एक्ट्रेस थी अपने टाइम पे। भारती शिवाजी भैया, भारतीय लोग शिवाजी महाराज की तरफ मोहित हो जाते हैं, उनके कैरेक्टर की तरफ मोहित हो जाते हैं कि देखो किस तरह के एक व्यक्ति थे शिवाजी महाराज। भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम भैया। हेमा मालिनी बहुत सुंदर थी तो उनकी तरफ भी लोग मोहित हो जाते होंगे। श्रीदेवी बहुत सुंदर थी तो उनकी तरफ भी बेटा लोग मोहित हो जाते होंगे। और स्मिता राजन भी क्या है? स्मिता राजन का संबंध भी मोहिनीअट्टम से है, ठीक है। सत्रिया आपको पता होना चाहिए असम का है, आपको पता होना चाहिए असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ, ध्यान रखना है। 15वीं सदी में असलियत में ये किया गया था, 15वीं सदी में ये फेमस हुआ था और सन 2000 में इसको दर्जा मिला, 2000 में दर्जा मिला बेटा, है ना, किसका? शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है इसको सन 2000 में, ठीक है। चलिए तो श्रीमंत शंकरदेव जो खुद एक वैष्णव संत थे उनको संस्थापक माना जाता है। अब जो असम में है ना वहाँ सैकिया वर्ड मिलेगा, तो आपको कई वर्ड मिलेंगे सैकिया से, तो वो आपको सब सत्रिया से ही करने हैं। तो सत्रिया बेटा शारदी सैकिया, प्रभात शर्मा, परमानंद बोरबायन। अब ये बोरबायन वर्ड भी आपको कहाँ मिलेगा? ये भी असम में मिलेगा बेटा। जतिन गोस्वामी तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 में पद्म भूषण मिला है, क्या मिला है बेटा? पद्म भूषण मिला है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। 2025 में मिला है, याद रखना है जतिन गोस्वामी जी को, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और घनकांत बोरा, ये बोरा वर्ड जो है बोरा, ये बोरा वर्ड बेटा, ये बोरबायन वर्ड, ये सैकिया वर्ड आपको सत्रिया से जुड़ा हुआ ही मिलेगा, ठीक है। सत्रिया से जुड़ा हुआ ही ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो सत्रिया असम का है, ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। मोहिनीअट्टम केरल का है, पूछ लिया जाता है। मणिपुरी मणिपुर का है। एक इनसे और पूछ लेता है कौन सा उत्तर भारत का है, तो सिंपल सी बात है भैया, उत्तर भारत का तो बस उत्तर प्रदेश है, इस तरह से और पूछ लेता है उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का है, ठीक है। सॉरी कथक उत्तर जो है उत्तर भारत का है। भरतनाट्यम नीचे है तमिलनाडु में तो दक्षिण भारत का हो जाएगा। उड़ीसा थोड़ा पूर्व की तरफ पड़ता है तो पूर्वी भारत का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भी नीचे है तो दक्षिण भारत का हो जाएगा, ठीक है बेटा। कथकली नीचे की तरफ है केरल में, दक्षिण भारत का हो जाएगा। मणिपुरी नॉर्थ ईस्ट का है, उत्तर पूर्वी भारत का, तो आपको ये थोड़ा सा इस तरह का आइडिया भी रखना है। मोहिनीअट्टम भी दक्षिण भारत का है और सत्रिया भी बेटा उत्तरी पूर्वी भारत का है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। एक ये चीज भी इसकी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? तो प्रमुख वाद्य यंत्र यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, वहाँ से सवाल बहुत बनता है, वो देख लेते हैं हम कौन कौन से, उन्हें कौन बजाते हैं। देखो अल्लाह रखा खां तबला से पूछे जाएंगे, तबला के हैं सारे के सारे। अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है बेटा? तबला। जाकिर हुसैन का संबंध पद्म, ध्यान रखना है बेटा, तबला से, और इनको पद्म विभूषण मिल चुका है 2023 में, तो लेटेस्ट अवार्ड है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमेशा से रखना है। कालिदास सम्मान इनको 2006 में मिला। किशन महाराज तो इनको पद्म विभूषण कब मिला था बेटा? 2002 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी 1984 में। गुदई महाराज को याद रखना है बेटा, पद्म भूषण मिल चुका है 1991 में, 1991 में।
और बेटा अनोखे लाल ध्यान रखना है, इनका भी संबंध तबला से है और ना दिन धिन्ना के जादूगर इन्हें कहा जाता है। अल्लाह रखा खां तबला से जुड़े हुए हैं, जाकिर हुसैन तबला से, किशन महाराज बेटा तबला से जुड़े हुए हैं, गुदई महाराज जिन्हें समता प्रसाद भी कहते हैं तबला से जुड़े हुए हैं, और अनोखे लाल मिश्र भी तबला से जुड़े हुए हैं। कुछ और नाम है जैसे निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस, विक्रम घोष, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय और बेटा सुखविंदर सिंह। पंडित रविशंकर की अगर बात करें तो सितार से जुड़े हुए हैं ये। भारत रत्न 1999 में मिला, पद्म विभूषण 1981 में मिला, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1992 में, तो ये महत्वपूर्ण है। ग्रैमी तो 5 बार मिली है, सबसे पहली बार भी इन्हीं को मिला था। भारत की जो पहले व्यक्ति है ना ग्रैमी पाने वाले पुरुष में ये है पंडित रविशंकर, और महिलाओं में तन्वी शाह है। कौन है? तन्वी शाह। याद रखना है, पर इनका एक ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है और वो 2013 का है बेटा। कब का है? 2013 का है। विलायत खान की बात करें, आफ्ताब सितार और भारत सितार सम्राट इनको कह देते हैं। निखिल बनर्जी का संबंध भी सितार से है बेटा, और बुद्धादित्य मुखर्जी भी सितार से जुड़े हुए हैं, शाहिद परवेज भी सितार से जुड़े हुए हैं, और हरविंदर कुमार शर्मा भी सितार से ही जुड़े हुए हैं। हरविंदर कुमार शर्मा। अगर हम बांसुरी की बात करें तो बांसुरी देखो, हरि का प्रसाद चौरसिया। जब कृष्ण बांसुरी बजाएंगे ऐसा लगेगा जैसे हरि का प्रसाद चौरसिया चारों तरफ बज रहा है। और इनका पुरस्कार पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो आपसे, पद्म विभूषण 2000 में। पन्नालाल घोष को अमल ज्योति घोष भी कह देते हैं, और मैंने सवाल ऐसा भी देखा है इस पुरस्कार को क्या कह देते हैं, तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राजेंद्र प्रसन्न और भैया राजेंद्र प्रसन्न होते हैं जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, और राजेंद्र कुलकर्णी है भैया, पूरे कुल के संग जाके वो क्या करते हैं, सुनते हैं बांसुरी को। वी कुंजमणि भी याद रखना है बेटा, और एन नीला। इसके अलावा राकेश चौरसिया नाम भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है बांसुरी से। शहनाई बेटा बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खान, और बागेश्वरी कमर बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बागेश्वरी कमर, इकलौती महिला शहनाई वादक मानी जाती है बागेश्वरी कमर। सरोद बेटा अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, और इनके 2 बेटे हैं अमान अली और अयान अली। उनको ना अमान अली और अयान अली को अमान अली बंगश और अयान अली बंगश भी कह देते हैं, तो खान नाम से आया, बंगश नाम से। और ये खुद जो है अमजद अली खान, ये सरोद सम्राट है बेटा। हाँ जी सरोद सम्राट, हाँ जी सरोद सम्राट। भाई मुकेश शर्मा और हाफिज अली खान बेटा, ठीक है। एक जरीन, ध्यान रखना है बेटा, जरीन खान नाम भी आ जाएगा यहाँ पे, क्या जाएगा? जरीन खान नाम भी आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है ये भी। वीणा बेटा याद रखना है, वीणा एस बालचंदर, वीणा से जुड़े हुए हैं एस बालचंदर। जयंती कुमारेश भी वीणा से जुड़े हुए हैं, जयंती कुमारेश। बदरुद्दीन डागर और मोहिउद्दीन डागर, ये 2 नाम सबसे फेमस हैं वीणा के, और वी दोरोस्वामी भी बेटा वीणा से। मृदंगम भैया मैंने टीवी देखा, गोपाल कृष्ण टीवी देख रहे थे, मैं तो दंगी रह गया उन्हें देख के। गोपाल कृष्ण जब टीवी देख रहे थे तो मैं तो दंगी रह गया। पखावज बेटा कुणाल पाटिल, भवानी शंकर, और एक तोताराम शर्मा भी है, क्योंकि तोते के तो होते पंख। तोताराम शर्मा ध्यान रखना है बेटा, ये भी है। लक्ष्मण सिंह भी पखावज से जुड़े हुए हैं। और संतूर का सबसे बड़ा नाम है बेटा शिव कुमार शर्मा, इनको 2001 में पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण, ठीक है। तो भजन सोपोरी भी है, अब है सोपोरिया, अब है रुस्तम सोपोरी, नाम आएगा तो भी देख लेना बेटा। अब है सोपोरिया, अब है रुस्तम सोपोरी भी याद है, ये भी किससे? संतूर से जुड़े हुए हैं। और एक राहुल शर्मा, ठीक है, राहुल शर्मा, जैसे आपके राहुल शर्मा सर कैसे हैं, संत आदमी है जी वो तो, राहुल शर्मा बेटा, ठीक है। राहुल शर्मा नाम भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, सारे के सारे नाम। और कुछ अन्य हैं जैसे टीएच विनायक राम भैया, तुम विनय से अगर किसी से बात कर लो, विनय से प्यार से, तो क्या तुम घट जाओगे? नहीं घटोगे ना, तो ये हो जाएगा। शकूर खान और पंडित राम नारायण बेटा सारंगी से जुड़े हुए हैं, तो शकूर खान अक्सर पेपर में पूछे गए हैं। जुबिन मेहता ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर हैं, जो ऑर्केस्ट्रा होता रहता है ना, उसमें दिशा निर्देश देने का जो काम करते हैं ना, उनको ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर कहा जाता है। तो कभी कभी इनको सिमझनी नाम से भी पूछा जाएगा, सिमझनी, ठीक है। भीमसेन जोशी और एम एस सुब्बलक्ष्मी 2 ऐसे व्यक्ति जो भारत के संगीत में बहुत बड़ा नाम है, दोनों को भारत रत्न मिल चुका है। और याद रखना है आपको कि ये एक वाद्यंत्र से भी जुड़े हैं, जिसको हम तानपुरा कहते हैं। तानपुरा से भी इनका संबंध आता है, वैसे मुख्यतः इनका काम है गाना गाना, ठीक है। और बेटा नुसरत फतेह अली खान का संबंध किससे है? हारमोनियम से है। किससे है? हारमोनियम से। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, तो आपकी गागर में सागर जो बुक है उसको और बेहतरीन बनाने के लिए हम छोटी छोटी कुछ वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उसमें एक वीडियो है भारत के नववर्ष त्योहार, जहां सीधे सीधे सवाल बनते हैं। अब यहाँ से सवाल कहाँ से ज्यादा बनता है? देखो बेटा, एक तो बनता है सवाल कहाँ से ज्यादा, ये जो है महाराष्ट्र का क्या है? गुड़ी पड़वा। तो सवाल ये भी पूछ लेता है जैसे महाराष्ट्र के लिए गुड़ी पड़वा है, वैसे ही पंजाब के लिए क्या है? तो बैसाखी है। वैसे ही बेटा असम के लिए क्या है? तो बोहाग बिहू है। और आपको पता है 3 बिहू होते हैं, 3 बिहू होते हैं, उसमें से बोहाग बिहू जो है उसे हम कहते हैं बेटा असम का नववर्ष। और ये जो नववर्ष है ना भारत के ज्यादातर वो अप्रैल महीने में पड़ते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, पश्चिम बंगाल को पोइला बैशाख या नवो बरसो नाम से बेटा आपको मिलेगा वहां पे। पश्चिम बंगाल का जो नववर्ष है तो पोइला बैशाख पश्चिम बंगाल, नवो बरसो पश्चिम बंगाल। मणिपुर का जो नववर्ष है उसे चेरी ओबा के नाम से हम जानेंगे, क्या है बेटा? चेरी ओबा। और सिक्किम का लोसुंग है। और आपको पता होगा कि भैया ऐसा ही एक मिलता जुलता जो है ना फेस्टिवल होता है सोलुंग का। नववर्ष पे तो फेस्टिवल मनाने का, फेस्टिवल ही तो मनाया जाता है नववर्ष पे, तो ध्यान रखना है सोलुंग में कंफ्यूज मत हो जाना। सोलुंग अरुणाचल का है, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है सोलुंग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का है बेटा सोलुंग, ठीक है। तो आपसे सोलुंग पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश बताएंगे, लोसुंग पूछा जाएगा तो आप सिक्किम बता देंगे। केरल का बहुत महत्वपूर्ण है और बेटा ये विशु है, और तमिलनाडु का है पुथांडु। तो आपसे पूछेंगे पुथांडु कहाँ का है? तमिलनाडु का। विशु कहाँ का है? केरल का। या मलयालम नववर्ष क्या है? विशु है, क्योंकि मलयालम किसको बोलते हैं हम? मलयालम भाषा है केरल की, मलयाली लोग हैं केरल के, तो भाई मलयालम नववर्ष को क्या कहते हैं? विशु कहते हैं। लोसुंग हम सिक्किम वाले को कहते हैं। चेरिया ओबा बेटा किसको कहते हैं? मणिपुर वाले नववर्ष को। पोइला बैसाख हम किसको कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल वाले नववर्ष को। और बेटा बोहाग बिहू हम कहते हैं किसको? क्योंकि बिहू चलता है असम में और 3 तरह का बिहू होता है, तो बोहाग बिहू असम का हो जाएगा। बैसाखी पंजाब का नववर्ष हो जाएगा। और गुड़ी पड़वा बहुत पूछा जाता है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण में से है गुड़ी पड़वा, तो ये महाराष्ट्र का है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। उगादी नाम का जो है बेटा, इसको उगादी के अलावा युगादी नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखना है आंध्र प्रदेश में भी चलेगा। और क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है तो ये यहाँ पे भी चलेगा। और बेटा कर्नाटक में भी चलता है उगादी। लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में ये लोसर चलता है, और लोसर असलियत में तिब्बत का नववर्ष है। पर क्योंकि इन राज्यों में और इसके अलावा सिक्किम में तिब्बत का बहुत अधिक प्रभाव है, इसलिए यहाँ पर भी लोसर को हम मनाते हैं, ठीक है बेटा। और झारखंड सरहुल का है, झारखंड सरहुल का है बेटा, झारखंड का बेटा सरहुल है, क्या है? झारखंड का सरहुल है, और इसे आदिवासियों का नववर्ष कहा जाता है, आदिवासियों का, ठीक है। तो आपकी तैयारी को इसी तरह बेहतर बनाने के लिए हमारी अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो रहेंगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो जो से याद करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको किताब से अलग भी यहाँ से
तो कलारीपयट्टू केरल की है। देखो सबसे पहले पूछा जाता है, इससे दो तीन तरह से सवाल बनते हैं कि कलारीपयट्टू कहाँ की मार्शल आर्ट यानी युद्ध कला, इसको हिंदी में कह देते हैं युद्ध कला, अंग्रेजी में मार्शल आर्ट। पहला सवाल बनेगा कलारीपयट्टू कहाँ की है, केरल की। फिर दूसरा सवाल बनता है कि सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट कौन सी है, तो ये भी कलारीपयट्टू। और विद्युत जामवाल का संबंध किससे है, आपने एक्टर देखे ना विद्युत जामवाल, बेटा विद्युत जामवाल का संबंध किससे है ये भी आपको पता होना चाहिए कलारीपयट्टू से। फिर पूछेगा थोड़ा या थोड़ा, तो बेटा हिमाचल प्रदेश की युद्ध कला है। परिखंडा बिहार की है, उसमें तलवार और ढाल का यूज होता है। परिखंडा बिहार तलवार ढाल, परिखंडा बिहार तलवार ढाल, ठीक है। गतका बहुत पूछा जाता है बेटा, पंजाब की है गतका। और किसने शुरू किया था, तो उन गुरु जी के बारे में भी पूछा जाता है, जो गुरु हरगोविंद रहे हैं सिख धर्म के 10 गुरुओं में से एक। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई गुरु जो है गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह। मर्दानी, अब देखो मर्दानी मूवी बनी थी, और मूवियां कहां बनती है, महाराष्ट्र में। तो सीधे सीधे भैया मर्दानी हो जाएगी महाराष्ट्र की, ठीक है। और इसमें तलवार और डोरीदार बरद्दी का प्रयोग होता है, तलवार और डोरीदार बरद्दी का। मर्दानी कहां पे बनी, मर्दानी मूवी महाराष्ट्र में बनी है, सीधे सीधे। पाई का अखाड़ा उड़ीसा का है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। पाई का अखाड़ा किसकी है, उड़ीसा की है, ध्यान रखना है। पाई का अखाड़ा कहां की है, उड़ीसा की है, ठीक है बेटा। मर्दानी महाराष्ट्र की है, पाई का अखाड़ा उड़ीसा की है। काथी सामू बेटा याद रखना है, आंध्र प्रदेश की है। काथी सामू आंध्र प्रदेश की है। मल्लखंब, अब आप कहोगे कि दो राज्यों से है, हाँ बेटा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आपने देखा होगा रस्सी और पोल सा होता है ना, उसका यूज किया जाता है, रस्सी का और पोल का। और आपको पता होना चाहिए बेटा मल्लखंब में रस्सी और पोल का यूज तो होता ही है। एक चीज और बता देना कि ये मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट है, यानी राजकीय खेल। तो मध्य प्रदेश का तो मेरे शेरों ये क्या है, राजकीय खेल भी है, राजकीय खेल। तो ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है। लाठी, पश्चिम बंगाल और पंजाब बेटा, पश्चिम बंगाल और पंजाब याद रखना है, तो इसमें तो लाठी का प्रयोग होगा, तभी तो लाठी दे रखा है भैया, लाठी हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है आपको। सिलंबम तमिलनाडु का है बेटा, सिलंबम बहुत महत्वपूर्ण है, सिलंबम तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है। थांगटा मणिपुर की है। और आपको सवाल में क्या क्या पूछेगा, थांग मतलब तलवार, टा मतलब भाला। तो बेटा थांग का मतलब है तलवार और टा का मतलब मेरे शेरों भाला। तो थांगटा मणिपुर। भैया मैं थांगटा, तंग था मैं, तो क्यों तंग था भैया, इसलिए तंग था, मनी नहीं थी मेरे पास, मनी नहीं थी, ठीक है। और भैया सरित सरक, सरक जाती है मनी, जेब में से चुपचाप सरक जाती है मनी। और चैबी गदगा, चाहे तो भैया गद्दा के नीचे रख लो, सरक जाती है मनी, मनी सरक जाती है। चैबी गदगा चाहे गद्दे के नीचे रख लो, सरित सरक भैया सरक जाती है चुपचाप मनी। और ध्यान रखना है कि भैया थांगटा, तंग था मैं, तंग था, क्यों तंग था, मेरे पास मनी नहीं थी इसलिए तंग था, ठीक है बेटा। चलिए इंबुआई कुश्ती मणिपुर की है, नहीं मिजोरम की बेटा, मणिपुर की नहीं मिजोरम की। इंबुआई मिजोरम, इंबुआई मिजोरम, इंबुआई मिजोरम। मुष्टि युद्ध याद रखना है, मुष्टि युद्ध बेटा वाराणसी में चलती है। और आपको पता होना चाहिए निशस्त्र यानी बिना किसी हथियार के ये लड़ी जाती है। तो मुष्टि युद्ध कहाँ की है, ये होगी बेटा यहाँ की वाराणसी की। स्काई जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल ऊंचे पे है, स्काई के पास में। जम्मू कश्मीर कहाँ है, बिल्कुल स्काई के पास में तो है जम्मू कश्मीर। तो स्काई बेटा याद रखना है, जम्मू कश्मीर, स्काई जम्मू कश्मीर। लास्ट में एक बार देखेंगे, कलारीपयट्टू केरल, थोड़ा या थोड़ा हिमाचल प्रदेश। भैया जैसे शरीर में थोड़ी होती है वैसे हिमाचल हमारे सिर से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा हिमाचल, ठीक है। परिखंडा बिहार का है, गतका पंजाब का, गुरु हरगोविंद सिंह। मर्दानी महाराष्ट्र, मूवी बनती है भैया, मूवी मर्दानी कहाँ बनी होगी, महाराष्ट्र में। पाई का अखाड़ा उड़ीसा का है। काती सामू आंध्र प्रदेश का है। मल्लखंब बेटा याद रखना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मल्लखंब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मल्लखंब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और इसमें से भी राजकीय खेल मध्य प्रदेश का है। लाठी तो बेटा याद रखना है, पश्चिम बंगाल में भी चलती है और पंजाब में भी। सिलंबम याद रखना है बेटा, सिलंबम तो सिलंबम तमिलनाडु का। थांगटा मणिपुर, और भैया सरक जाती है मनी। चैबी गदगा चाहे गद्दा के नीचे रख लो, सरक जाती है मनी। इंबुआई कुश्ती मिजोरम की है। मुष्टि युद्ध वाराणसी का है, मुष्टि युद्ध वाराणसी। और स्काई जम्मू कश्मीर, स्काई जम्मू कश्मीर, स्काई जम्मू कश्मीर। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो हमारी गागर में सागर बुक है उसमें हमारी कोशिश जो हम कर रहे हैं कि उसके साथ साथ आपको कुछ याद कराने की भी, और उसमें जो एक्स्ट्रा चीज हम ऐड कर सकते हैं वो ऐड करने की, उससे आपको मदद मिली होगी। धन्यवाद। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की हम बात करेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल बनता है ना वो ये बनता है कि कहाँ पे है स्थल, ये कहाँ पे स्थल है। तो सबसे पहले तो देखो नवंबर 1977 में यूनेस्को जो कन्वेंशन है वो स्वीकार किया था भारत में। कब किया था बेटा, नवंबर 1977 में यूनेस्को कन्वेंशन हमने क्या किया, स्वीकार किया। और ध्यान रखना है दिसंबर 2025 तक की जो लेटेस्ट जानकारी है उसके अनुसार हमारे यहाँ 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें 3 अलग अलग कैटेगरी हो गई है उनकी। 36 सांस्कृतिक है, 36 सांस्कृतिक है बेटा, 7 प्राकृतिक यानी नेचुरल, और एक मिश्रित यानी जिसमें संस्कृति भी महत्व रखती है, जिसमें प्रकृति भी महत्व रखती है, वो एक है मिश्रित। और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ हम केवल क्या करेंगे, कौन सा कहाँ पर है, और आप देख लो पहले ही आपको कितने याद है। आगरा का किला, क्या आगरा का किला आपको ध्यान रखना है बेटा, क्या ये उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है बेटा, तो ये महाराष्ट्र में है। और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। और ये सारे ही कब शामिल हुए हैं, तो 1983 में शामिल हुए हैं। ये सारे ही 1983 में शामिल हुए हैं, 1983 में। तो साल भी आपको साथ साथ देख लेनी है ताकि आपका एक जो महत्वपूर्ण काम है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो 1983 बेटा, ठीक है। चलिए कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको पता होगा बेटा, उड़ीसा में है, 1984 में शामिल हुआ, ठीक है। और महाबलीपुरम के स्मारक भी 1984 में। आपको ये भी पूछा जाएगा कि आगरा का जो किला है ये किसने बनवाया है, तो ये अकबर ने बनवाया है बेटा। ताजमहल किसने बनवाया है, तो ताजमहल जो बनवाया है याद रखना है वो शाहजहां ने बनवाया है। अजंता की गुफाएं किसने बनवाई हैं, तो अजंता की गुफाएं वाकाटक वंश ने, किसने, वाकाटक वंश ने, ये बार बार आपको याद करना है। और एलोरा की गुफाएं जो हैं इसमें कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं, अजंता में 29 गुफाएं हैं, ठीक है। महाबलीपुरम के स्मारक कहां पे है बेटा, तमिलनाडु में। सीधे सवाल आता है, तमिलनाडु पल्लव राजा, तमिलनाडु पल्लव राजा। काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखना है बेटा, काजीरंगा असम में है। मानस वाला भी कहां पे है, असम में है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौन सा कहां पे है, और बेटा केवला देव जो है राजस्थान में है, केवला देव कहां पे है, राजस्थान में, ठीक है। चलिए हम्पी के स्मारक कहां पे है, कर्नाटक में, कर्नाटक बेटा। हम्पी के स्मारक 50 रुपए के नोट पे, हम्पी के स्मारक 50 रुपए के नोट पे। विजय की नगरी किसे कहा जाता है, हम्पी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए और ये कर्नाटक में है। खजुराहो के स्मारक आपसे पूछे जाएंगे, मध्य प्रदेश में है, खजुराहो के मध्य प्रदेश में बेटा। और याद रखना है फतेहपुर सीकरी, विजय का नगर, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, खजुराहो एमपी में है, हम्पी कर्नाटक में है, केवलादेव राजस्थान में है, केवलादेव राजस्थान में है। पहले क्या बोलते थे, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। अब ध्यान रखना है बेटा, हम्पी के स्मारक याद रखना है, खजुराहो के स्मारक याद रखना है, और याद रखना है आपको फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ के गिरजाघर और कॉन्वेंट बेटा, तो ध्यान रखना है कहाँ के गिरजाघर और कॉन्वेंट, तो आपको पता होना चाहिए बेटा ये गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट, गोवा के, ठीक है। चलिए एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा क्या, इनको घारापुरी की गुफाएं कहते हैं, घारापुरी की गुफाएं कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है बेटा, ठीक है। और याद रखना है सुंदरवन,
तो सुंदरवन भी कहाँ पे है बेटा? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। पट्टदकल के स्मारक कहाँ पे है? कर्नाटक में है। पट्टदकल बेटा चोल मंदिर जो है, ये 3 मंदिर है असलियत में। कितने मंदिर हैं? तो 3 मंदिरों का ग्रुप है। क्या ध्यान रखना है आपको? ये जो चोल मंदिर है कितने का है? तो बेटा 3 मंदिरों का ये ग्रुप है। ठीक है, चलिए एक तो याद रखना है आपको कितने मंदिरों का ग्रुप है? 3 का है। और ये चोल मंदिर कहाँ पे है बताओ? चोल मंदिर क्या तमिलनाडु में है बेटा? क्या चोल मंदिर तमिलनाडु में है? क्या पट्टदकल कर्नाटक में है? और नंदा देवी और फूलों की घाटी, भैया वो नंद देवी जैसी लगती है जो उत्तर न दे, वो नंद देवी जैसी लगती है जो उत्तर न दे, तो नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश, सांची वाला मध्य प्रदेश। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है बेटा? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार एक ही साल? हाँ जी एक ही साल। हुमायूं का मकबरा कुतुब मीनार वो कौन सी साल थी? 1993 है बेटा, 1993। कुतुब मीनार भी दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में, सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भारतीय पर्वतीय रेलवे क्या बेटा? 3 रेलवे है इसमें। क्या दार्जिलिंग एक है? क्या दार्जिलिंग, फिर नीलगिरी, फिर कालका शिमला। दार्जिलिंग 2000 या 1999? 1999। दार्जिलिंग 1999। दार्जिलिंग 1999। नीलगिरी तमिलनाडु वाली 2005। कालका शिमला हिमाचल वाली 2008। तो 3 है अलग अलग जगह, 3 रेलवे हैं, तीनों का आपको पता होना चाहिए। ये तीनों अलग अलग आपको पता होना चाहिए बेटा। बोध गया, भैया बोध गया का ये कहाँ पे है? बिहार में है। बोध गया का जो मंदिर है याद रखना है, महाबोधि मंदिर, वो बिहार में है और 2002 में शामिल हुआ था। साल भी पूछ ले तो 2002 में शामिल हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं बेटा, भीम का बेटा 2003 किलो का है। जैसे सुंदरवन का एलिफेंट कितना था? 1987 का, वैसे ही भीम का बेटा 2003 किलो का है। और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है बेटा? मध्य प्रदेश में है। बोध गया वाला बिहार में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में है। एकमात्र है बेटा, याद रखना है बेटा। साइड होकर नहीं पढ़ रहा हूँ अपनी वजह से ही, ताकि आप अपना दिमाग लगाओ, है ना, इसलिए साइड यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ताकि आप भी अपना ट्राई कर लो, है ना। ध्यान रखना है भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, भीमबेटका की मध्य प्रदेश। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में है। एक ये पूछा जाता है चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क गुजरात में है। चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क कहाँ पे है बेटा? गुजरात में है। लाल किला 2007 में शामिल हुआ। हाँ जी। क्या भैया ये नई दिल्ली में है? हाँ जी। और जंतर मंतर बेटा जयपुर वाला है। जंतर मंतर जयपुर वाला, और जंतर मंतर का मतलब है जो 20 का 10 कर दे वही जंतर मंतर, जो 20 का 10 कर दे वही जंतर मंतर। पश्चिमी घाट 6 राज्यों में पड़ते हैं। हाँ जी। पश्चिमी घाट कितने राज्यों में? 6। क्या उनमें गुजरात एक है? हाँ जी। महाराष्ट्र उसके नीचे, हाँ। तमिलनाडु भी इसमें से है, केरल भी है, गोवा भी है, कर्नाटक भी। हाँ, तो ये जो हमारा देश है इसमें जो पश्चिम के आसपास के घाट हैं, याद रखना है वो सब आते हैं विश्व धरोहर स्थलों में, और पश्चिम वाले ही राज्य आते हैं, बस थोड़ा सा तमिलनाडु का हिस्सा जाता है, थोड़ा सा बस तमिलनाडु का हिस्सा बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार का है, भीमबेटका की गुफाएं एमपी की हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र का है, चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क बेटा गुजरात का है, लाल किला नई दिल्ली का है, जंतर मंतर जयपुर का है, पश्चिमी घाट याद रखना है 6 राज्यों में है, इतने में 6 में, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, राजस्थान के तो 6 दुर्ग है, याद रखना है 6 दुर्ग है बेटा, याद रखना है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का है, रानी की वाव गुजरात की है, कौन से वंश से संबंधित है? सोलंकी वंश। क्या उल्टे मंदिर की तरह बनी है? उल्टे मंदिर की बनी है। क्या उदयमती रानी उदयमती ने बनवाई है? रानी उदयमती ने बनवाई है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग राजस्थान में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान बेटा हिमाचल प्रदेश का है, रानी की वाव कहाँ पे है? गुजरात में है, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, और ये कंचनजंगा ये एकमात्र मिश्रित है, कंचनजंगा जो सिक्किम का है एकमात्र मिश्रित है बेटा। और ये पूछ लिया जाए कब शामिल हुआ? 2016 में शामिल हुआ है, 2016 में। ठीक है, ली कार्बूजिए वास्तुशिल्प, यानी ली कार्बूजिए ने कुछ बिल्डिंग बनाई और भारत में वो चंडीगढ़ में है, तो ये भी इसमें शामिल है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात में, पहला शहर था क्या? हाँ जी, पहला ही शहर है भारत का जो विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ, पहला ही शहर है। और बेटा कहाँ के? विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, तो मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ के बेटा? गुलाबी शहर जयपुर हुआ है राजस्थान का। रामप्पा मंदिर ध्यान रखना है बेटा तेलंगाना का है, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को बेटा याद रखना है, किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और आपको पता होना चाहिए काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया, काकतीय वंश। कौन सा वंश मेरे सिर्फ? काकतीय वंश। धोलावीरा गुजरात में है, गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान में, रामप्पा मंदिर तेलंगाना में, धोलावीरा गुजरात में, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, होयसल मंदिर कर्नाटक, इसमें भी कितने मंदिर हैं? 3। होयसल मंदिर कर्नाटक कितने मंदिर हैं? 3 हैं। मोइदम्स असम का है, क्या है ये? तो बेटा ये एक तरह से टीले हैं, किसके? कब्रों वाले टीले हैं, कब्रों वाले टीले हैं बेटा, याद रखना। मराठा सैन्य परिदृश्य से महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में कितने किले हैं? 11 है, और तमिलनाडु में 1 किला है बेटा, तो कुल मिला के 12 किले हैं, और ये शामिल हुआ है 2025 में, लेटेस्ट है, और ये शामिल हुआ है 2025 में। तो ये क्या है? लेटेस्ट है, और ये शामिल हुआ है 2025 में। ठीक है, क्लियर है तक? चलिए नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से हर एग्जाम में सवाल बनते हैं, तो आपके में भी बनेगा, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। आपको पता है ना पहला विश्व युद्ध हुआ सबसे पहले, और पहले विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ बेटा? एक संस्था बनी थी लीग ऑफ नेशंस, हमें राष्ट्र संघ का नाम से देते हैं हम लोग, 10 जनवरी 1920 को। उसका उद्देश्य था कि दोबारा ऐसा कोई युद्ध ना हो, और युद्ध तो फिर हो गया। कितने साल के बाद? 19 साल के बाद ही शुरू हो गया, जब वो संस्था 1920 में बनी, और 1939 में तो फिर से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। मतलब वो तो संस्था खत्म, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए बनी थी वो उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ। इसीलिए फिर बेटा जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और जब दुनिया ने उसका देख लिया कितना नुकसान है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उस टाइम के चौधरी देश थे वो इकट्ठे हुए, और उन्होंने एक संस्था बनाई जिसको हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस कह देते हैं। तो वो एक ही बात है, चाहे कोई संयुक्त राष्ट्र संघ कहे चाहे संयुक्त राष्ट्र कह दे, पर राष्ट्र संघ अलग संस्था है, राष्ट्र संघ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बेटा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सवाल बनेंगे उसी को पूछते हैं हम। भैया स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945। यूएन दिवस भी हम मनाते हैं इसी दिन, क्योंकि जो जिस दिन बनेगा उसी दिन उसका दिवस भी मनाया जाएगा। फिर सवाल बनता है इसका नामकरण, तो उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने नामकरण कर दिया। फिर मुख्यालय बना न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में एक मैनहट्टन द्वीप पे बेटा, और जमीन एक रॉकफेलर नाम के व्यक्ति ने दे दी थी, उस नाम का फाउंडेशन अभी भी वहां चलता है। ठीक है, संस्थापक सदस्य 51 थे बेटा, अभी 51 में 50 तो एक संग आगे थे, पोलैंड बाद में आया था, इसलिए 51वां पूछा जाता है अलग से। भैया 51वां कौन है? पोलैंड है। और वर्तमान में तो बेटा इसकी संख्या 193 पहुंच चुकी है, और जो 193 है यानी 193वां है वो साउथ सूडान है। ठीक है, साउथ सूडान। अब इसका प्रतीक चिन्ह जो इसका झंडा है ना, उसमें क्या है कि वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, और याद रखना है उसके उस मैप को दोनों तरफ से ऐसे जैतून की पत्तियों ने, जैतून एक पेड़ है, उसकी शाखाएं शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। तो भैया यानी कि शांति ने घेर लिया पूरे वर्ल्ड को, ऐसे बना दिया इसका प्रतीक। ठीक है, फ्लैग जिसे बोलते हैं बेटा। भाषाएं 6 हैं कुल मिला के, 6 पूछेगा कोई कितनी मान्यता प्राप्त भाषा है, तो 6 है। पर याद रखना है कि जो काम जिनमें होता है कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच। अब तो याद रखना है अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा 4 भाषाएं हैं, कार्स के नाम से हम याद कर लेते हैं। सी मतलब चीनी,
ए मतलब अरबी, आर मतलब रूसी और एस मतलब स्पेनिश। ये 4 भाषाएं और हैं। कभी आपसे पूछे ना इसमें लास्ट में पहली जो बना था ना तो 5 भाषाएं थी, बाद में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो अरबी जोड़ी गई है बेटा, अरबी बाद में जोड़ी गई है, ठीक है, बाद में जोड़ी गई जो भाषा है। तो मेरे शेरों वो कब है? वो कौन सी है? अरबी है, ठीक है। चार्टर पर भी सीधी सी बात है, शुरुआत में 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, पोलैंड बाद में आया था दौड़ता दौड़ता, और याद रखना है उन 50 में भारत था, तो भारत यूएन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 6 अंग है इनमें। जो महासभा है ना उसको विश्व की लघु संसद भी बोल देते हैं। जो सुरक्षा परिषद है नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल, उसको दुनिया का पुलिसमैन कह देते हैं। सचिवालय इसके रोजमर्रा के काम है वो करता है बेटा। इंटरनेशनल कोर्ट जो है ये अकेली ऐसी संस्था है जो न्यूयॉर्क में नहीं है, जिसका मुख्यालय, पूरे यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और अगर अलग अलग पूछे तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का तो हेग में है, हेग नीदरलैंड में। अच्छा जी हेग में इसका ये अलग ही चल रहा है न्यायालय। हाँ भैया न्यायालय तो अलग ही चलता है, ठीक है। प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये ऐसा अंग है जिसने काम करना बंद कर दिया है। ऐसा मतलब नहीं है कि जी इसने काम यूं बंद कर दिया कि जी मैं ना करूंगा अब काम। इसने बंद अपनी मर्जी से ना किया। इसका जो काम जिस काम के लिए बनाया गया था ना, अब वो काम ही नहीं है लगभग, वो आपने डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक है आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसमें 54 मेंबर होते हैं, अगर आपको पता हो बेटा। इसमें 54 मेंबर होते हैं, कितने? 54, और 1/3 हर साल बदल जाते हैं, ठीक है, हर साल, ठीक है, बदले जाते हैं। यानी 3 साल का कार्यकाल होता है बेटा। कितना होता है? 3 साल का। जब 1/3 हर साल बदले जाएंगे तो 3 साल में तो नंबर आएगा एक बार, ठीक है। चलिए कुल सदस्य बेटा जो सुरक्षा परिषद है इसमें पूछता है 15 है। 15 में 5 तो स्थायी होते हैं जो वीटो पावर वाले परमानेंट, और भैया 10 होते हैं नॉन परमानेंट जो बस 2-2 साल के लिए आते हैं हर बार। 2 साल के लिए आएंगे फिर अपना कार्यकाल पूरा करके चले जाएंगे। जैसे मम्मी तो घर में परमानेंट रहती है ना, और जो बुआ है उनकी शादी तो कहीं और कर दी, तो कभी कभी आती है ना, 10-5 दिन रहती है बेचारी, फिर चली जाती है। तो वैसे याद रखना है बेटा कि कुल सदस्य 15 है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। तो जो 5 स्थायी है इनसे सवाल बनता है ABC अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, FR फ्रांस, रूस। ABC FR हम इनको बोल देते हैं। उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण पावर है वीटो पावर, और इनका कोई कार्यकाल नहीं है, नहीं तो लगातार चलते रहेंगे उसमें, ठीक है। चलिए अस्थायी सदस्य बस 2 साल के लिए आते हैं, और महासभा यानी जो दुनिया की संसद है, लघु संसद, वो इनको 2/3 बहुमत से चुनती है। 2/3 2/3 मेजोरिटी से वो इनको चुनती है बेटा, याद रखना है। क्या भारत अब तक अस्थायी बना है कभी? हाँ जी बन चुका है बेटा, 8 बार बन चुका है, ठीक है। चलिए सबसे ज्यादा बार जापान बना है, 12 बार। और भैया अगर निर्णय लेना है ना किसी चीज पे तो 15 में से इनमें से 9 सदस्यों की जरूरी है सहमति। और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि चाहे 14 सदस्यों की सहमति हो और इन 5 में से कोई कह देना ना ये ठीक ना है, तो फिर वो तब भी खत्म हो जाता है मामला। अगर नॉर्मल है तो 15 में से 9 की अगर सहमति हो गई भैया कर लो इस काम है। और अगर किसी ने मना कर दिया इन 5 में से तो बेशक 14 कह रहे हो, फिर वो खत्म हो जाता है मामला, ठीक है। चलिए देखते हैं नियुक्ति बेटा। महासचिव, इसमें जो महासचिव है इसका सबसे बड़ा पद है, सेक्रेटरी जनरल हम अंग्रेजी में कह देते हैं। याद रखना है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश होनी चाहिए, महासभा उसे अपॉइंट करती है 5 साल के लिए बेटा। पहले त्रिवेली थे, दूसरे डैग हैमरसोल्ड। त्रिवेली नॉर्वे के थे, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, कहाँ के थे? नॉर्वे के। तो जो डैग हैमरसोल्ड हैं उनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो सवाल पूछ लेता है कौन से महासचिव की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी? डैग हैमरसोल्ड की हो गई थी। और बेटा 1961 में मरणोपरांत पुरस्कार मिला है इनको, नोबेल। आज तक दुनिया में 2 ही लोगों को नोबेल मिला है मरने के बाद। सबसे पहले 1931 में एक व्यक्ति को मिला था, उनका नाम था एरिक एक्सेल। उसके 30 साल बाद 1961 में डैग हैमरसोल्ड को मिला। 2 ही व्यक्तियों को आज तक मरणोपरांत मिला है। फिर पहले एशियाई पूछे जाते हैं तो यूथांट नाम के व्यक्ति जब बने ना, म्यांमार के थे, वो पहले एशियाई बन गए। और फिर जब मिस्र के बुतरस घाली बने तो वो पहले अफ्रीकी बन गए। अभी एंटोनियो गुटरस है पुर्तगाल के, कौन से नंबर के हैं? 9वें नंबर के हैं। और इनका कौन सा कार्यकाल चल रहा है बेटा? तो इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। कौन सा चल रहा है? इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, ठीक है। अब हमने देखा इसमें 6 जो सदस्य हैं उनमें से एक अलग रहता है बेचारा, न्यारा हो गया वो। कहाँ रहता है वो? हेग नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में बेटा याद रखना है। तो उसमें जज होते हैं 15, याद रखना है। कार्यकाल 9 साल का होता है। कोरम इन 15 में से अगर 9 नहीं होंगे तो काम नहीं शुरू होगा। काम शुरू होने के लिए 9 कम से कम होने चाहिए बेटा। और इसमें 2 भाषाएं चलती हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। एक देश से 2 नहीं हो सकते जज, याद रखना है। एक देश से 2 हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना, ये नियम है। एक देश से 2 नहीं हो सकते। इन्हीं में से अध्यक्ष बनता है 3 साल के लिए। इन्हीं में से अध्यक्ष बनता है 3 साल के लिए, अलग से नहीं। अध्यक्ष बनने के लिए कोई नहीं आता, पहले जज बन जाओ, वहीं पे चुनाव होगा, तुम अध्यक्ष बनने लायक हो तो बन जाओ भाई, ठीक है, याद रखना है। अब भारत के 4 जज आज तक हुए हैं इसमें, 4 जज भारत के इसमें बन चुके हैं। तो सवाल बनता है पहले कौन थे बेटा? बेनेगल रामाराव थे। सबसे पहली बार जब हमारे यहाँ से कोई जज बना तो उनका नाम है बेनेगल रामाराव। अब आपने ये भी कहा था जी अध्यक्ष भी बन जाते हैं यानी मुख्य न्यायाधीश। हाँ बेटा, तो वो बना है कोई भारत से? हाँ जी बने हैं, डॉक्टर नगेंद्र सिंह बने ना। तो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बेटा डॉक्टर नगेंद्र सिंह है। दलवीर भंडारी वर्तमान में भी है और ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है उनका। वर्तमान में भारत की ओर से कोई जज है, हाँ। और एक और जज रह चुके हैं बेटा, RS पाठक। आपको चारों ही पता होनी चाहिए, रघुनंदन स्वरूप पाठक। यानी ये 4 जो आपको इस स्लाइड पे नाम दिखाई दे रहे हैं, ये कभी ना कभी भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बन के गए हैं। और ये खुद भी जज होते हैं बाय प्रोफेशन, ऐसा नहीं है किसी को भी भेज देते हैं, ये खुद भी जज है बेटा, ठीक है। चलिए तो अन्य महत्वपूर्ण डेटा, यूएन का बजट हर दूसरे साल पेश होता है। पहले तो जैसे हमारे देश में बजट कब होता है? हर साल पेश होता है। यूएन का हर 2 साल में। और वहाँ पे बेटा कोई वित्त मंत्री तो है नहीं, तो वहाँ महासचिव भी पेश करता है। और फिर पूछता है कि भाई सबसे अधिक बार जो सुरक्षा परिषद है, जो दुनिया का पुलिसमैन है, उसका नॉन परमानेंट मेंबर सबसे ज्यादा बार कौन बना है? तो बेटा जापान बना है। जैसे भारत 8 बार बना है, वैसे ही जापान 12 बार बन चुका है। कितने बार बन चुका है बेटा? जापान वैसे ही 12 बार बन चुका है, ठीक है। तो ये यूएन के बारे में था। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा आज प्रमुख दिवस, जिसे हम करने वाले हैं। प्रमुख दिवस बेटा देखो, जो बुक में आपको दिए उसके अलावा है। तो सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को महत्वपूर्ण दिवस में आता है। पता है आपको? ये उस दिन मनाया जाता है जिस दिन जो महात्मा गांधी थे दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, उसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। इसका कभी-कभी ये भी सवाल आता है 2003 से मनाया जाता है। कब से? 2003 से। पर जो अभी सरकार है, उस सरकार जब आई तो 2015 से हर दूसरे साल मनाया जाता है, 15, 17, ठीक है। ये भी आपसे फैक्ट पूछ लिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विश्व हिंदी दिवस, देखो हिंदी दिवस अलग है, ये विश्व हिंदी दिवस है। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, ये वही 12 जनवरी। और ये जन्म दिवस होता है स्वामी विवेकानंद जी का। इनका स्वामी विवेकानंद जी का। बेटा भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को, आर्मी डे बोल देते हैं इसको हम। और पराक्रम दिवस हमने 3-4 साल पहले ही देखा था, शुरू हुआ था। नेताजी की जयंती, और नेताजी अगर देखा जाए तो भारत में असली एक ही रहे हैं आज तक के, और वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस बेटा याद रखना है 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी नहीं बेटा, 25 जनवरी में। 30 जनवरी मेरे दिमाग में चल रहा था, कुष्ठ निवारण दिवस इसलिए बोल गया मैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस बेटा 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक
ठीक है। अच्छा, जनवरी में एक दिवस और देख लेना, 4 जनवरी का लुई ब्रेल दिवस। 4 जनवरी बेटा ये और देख लेना, 4 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, लुई ब्रेल जो अंधे लोग हैं उनके लिए एक लिपि जो खोजी है बेटा लुई ब्रेल नाम के व्यक्ति ने, तो वो मनाते हैं हम 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम बेटा कब 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे हम 4 फरवरी को। बेटा राष्ट्रीय महिला दिवस हम 13 फरवरी को। और ये किनका जन्म दिवस होता है, सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन बेटा। ठीक है, तो याद रखना है ये जो होता है हमारा, ये कौन सा राष्ट्रीय महिला दिवस, वो 13 फरवरी को हम मनाते हैं। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम 21 फरवरी को मनाते हैं। और बेटा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। 28 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलेंगे हम। विश्व वन्यजीव दिवस, भैया वन्यजीव जो है 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम 15 मार्च को मनाते हैं। कब, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम 15 मार्च को मनाते हैं बेटा। विश्व जल दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं, किनका आपको पता होना चाहिए, हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी जो थे तीनों, उनका जो शहीदी दिवस है हम मनाते हैं 23 मार्च को। और बेटा विश्व टीबी रोग दिवस यानी वर्ल्ड जो ट्यूबरक्लोसिस डे है हम 24 मार्च को मनाते हैं। कब, 24 मार्च को। वर्ल्ड हेल्थ डे बेटा 7 अप्रैल को मनाते हैं हम। विश्व स्वास्थ्य दिवस याद रखना है। अंबेडकर जयंती हम 14 अप्रैल को मनाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है ये, जो 14 अप्रैल को हम मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे हम 18 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस बेटा जल दिवस के सही 1 महीने बाद, जल दिवस के सही 1 महीने बाद हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम 14 अप्रैल को मनाते हैं ना, 14। विश्व श्रमिक दिवस बेटा 1 मई को। 3 मई को ध्यान रखना है तो हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, प्रेस स्वतंत्रता। 8 मई को रेड क्रॉस डे भी लिख लो इसमें, 8 मई को ध्यान रखना है हम रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं बेटा। वही रेड क्रॉस जिसे सबसे ज़्यादा बार शांति का नोबेल मिल चुका है, 3 बार मिल चुका है, तो रेड क्रॉस दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस उस दिन की याद में जब हमने क्या किया था बेटा, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बेटा 22 मई का होता है। और वर्ल्ड नो टोबैको डे ये मनाया जाता है 31 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है बेटा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का। और भैया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून का। और विश्व रक्तदाता दिवस याद रखना है 14 जून का है। यानी ब्लड हम एक आदमी साल में 4 जून यानी 4 बार कर सकता है ब्लड डोनेट, एक आदमी साल में 4 बार कर सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेटा 21 जून का है। संविधान हत्या दिवस 25 जून का है क्या, एक बार क्रॉस चेक भी करना आप, क्योंकि नया दिवस है, देख लेना फिर, है ना। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बेटा 29 जून को, जो कि पीसी महालनोबिस का जन्मदिन है। ठीक है, पीसी महालनोबिस। चलिए आगे, जीएसटी दिवस या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे या जीएसटी डे हम दोनों मनाते हैं 1 जुलाई को। और क्या एसबीआई का स्थापना दिवस भी है, ये भी देखना, एसबीआई का स्थापना दिवस भी है क्या, ये पता करना आपको। विश्व जनसंख्या दिवस बेटा 11 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस बेटा 26 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे जो बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब, 29 जुलाई को बेटा मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। अगर नागासाकी भी पूछ ले तो 9 अगस्त कर देना, हिरोशिमा जैसे है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, तो ये किस याद में, जब नीरज चोपड़ा ने बेटा क्या किया था, नीरज चोपड़ा ने जब क्या किया था बताओ। तो नीरज चोपड़ा ने, आपको पता होगा, अगस्त 7 के दिन ही 2021 में क्या किया था, इन्होंने भाला, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, तो भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था, गोल्ड मेडल। तो उसकी याद में 2022 से मनाना शुरू कर दिया। विश्व शेर दिवस बेटा ये 10 अगस्त का है। याद रखना है विश्व युवा दिवस या विश्व हाथी दिवस, तो भैया 12 अगस्त। तो भैया युवा में तो हाथी की सी ताकत होती है, युवा में हाथी की सी ताकत होती है। और क्या होता है, युवा में तो हाथी की सी ताकत होती है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को बेटा। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है 29 अगस्त का है, पक्का है 29 अगस्त का है। शिक्षक दिवस बेटा 5 सितंबर का होता है। हिंदी दिवस, हिंदी को हमारी जब राष्ट्रभाषा बनाया गया, राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो दिन 14 सितंबर का है बेटा। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर का है। ओजोन दिवस 16 सितंबर का है। विश्व गेंडा दिवस बेटा 22 सितंबर का। और जो विश्व पर्यटन दिवस है वो कब का है, 27 सितंबर का, बहुत पूछा जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर का है। ठीक है, आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती भी होती है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस बेटा याद रखना है ये 16 अक्टूबर का है। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर का है। 24 अक्टूबर का संयुक्त राष्ट्र दिवस है बेटा। और राष्ट्रीय एकता दिवस जो सरदार पटेल जी की जयंती